कभी आपने सोचा है कि इतनी दवाइयाँ, इतनी हेल्थ प्रोडक्ट्स, जिम मेंबरशिप्स और सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? क्यों आज के टाइम में लोग फिजिकली तो फिट दिखते हैं, लेकिन अंदर से थके हुए, एंग्शियस और अनवेल महसूस करते हैं? हेलो एंड वेलकम टू सुनो बुक समरी, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों के सार, आसान और असरदार तरीके से। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो हमारे मॉडर्न हेल्थ सिस्टम को एकदम नए नजरिए से देखती है। नाम है द रियल हेल्थ सीक्रेट्स। ये किताब एक सीधी बात कहती है, आपकी बॉडी में खुद को ठीक करने की ताकत पहले से मौजूद है, बस उसे सपोर्ट चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। आज की दुनिया में हेल्थ का मतलब बन गया है एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स, कॉम्प्लिकेटेड डाइट्स और एंडलेस चेकअप्स। लेकिन इस किताब के ऑथर हमें बताते हैं कि असली हेल्थ इन सब चीजों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे रोज के डिसीजन से बनती है। जैसे आप क्या खाते हैं, कैसा सोचते हैं, कैसे रिलैक्स करते हैं और अपनी बॉडी को कितना रिस्पेक्ट देते हैं। इस समरी में आप जानेंगे आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में सबसे बड़ी हेल्थ मिस्टेक्स क्या हैं, आपकी बॉडी को नेचुरली हील करने के सिंपल तरीके, और कैसे आप दवाओं पर डिपेंड हुए बिना खुद को बेटर फील कर सकते हैं, एनर्जी, इम्यूनिटी और पीस के साथ। तो चलिए आज हम इस किताब की मदद से अनकवर करते हैं वो रियल सीक्रेट्स जो आपके हेल्थ को बदल सकते हैं, बिना कंफ्यूजन, बिना कॉम्प्लिकेशन। आप हर दिन अपने हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ करते होंगे। सुबह उठकर पानी पीते हैं, कभी कभी फ्रूट्स खाते हैं, जिम का सोचते हैं या शाम को वॉक पे भी चले जाते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन बार बार आता है, मैं ठीक से जी क्यों नहीं पा रहा? थकान जल्दी हो जाती है, स्ट्रेस कम नहीं होता और माइंड हमेशा स्कैटर्ड रहता है। असल में यही है आज की सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम। हमारी हेल्थ धीरे धीरे बिगड़ रही है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे। हमने हेल्थ को सिर्फ एक फिजिकल चीज बना दिया है, दिखने में फिट रहो, वजन सही रखो और ब्लड रिपोर्ट्स ठीक आ जाएं। लेकिन रियल हेल्थ सिर्फ वो नहीं होती। इस किताब के ऑथर हमें एक बहुत सच्ची बात बताता है, हमारी बॉडी कोई मशीन नहीं है जिसे सिर्फ फ्यूअल चाहिए। ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जो हर पल खुद को रिपेयर करता है, हील करता है और बैलेंस में लाता है। बस हम उसे वो कंडीशन नहीं देते जो उसे चाहिए। आज हम क्या खा रहे हैं? हाईली प्रोसेस्ड फूड, जिसमें ना न्यूट्रिशन है ना एनर्जी। हम दिन भर बैठे रहते हैं, कम चलते हैं, कम सोते हैं और कॉन्स्टेंटली स्क्रीन्स पर रहते हैं। ऊपर से इमोशनल स्ट्रेस, डेडलाइन प्रेशर और अनहेल्थी हैबिट्स अलग। फिर भी हम सोचते हैं कि एक मैजिक सप्लीमेंट या एक एक्सपेंसिव मेडिसिन हमारी बॉडी को ठीक कर देगी। ऑथर यही समझाना चाहते हैं, मॉडर्न हेल्थ सिस्टम बीमारी को मैनेज करना सिखाता है, लेकिन हेल्थ को क्रिएट करना नहीं। और यहीं से शुरू होता है कंफ्यूजन। हम बॉडी को सिग्नल्स तो देते हैं, लेकिन वो सही सिग्नल्स नहीं होते। यहां एक और बड़ा इश्यू है हेल्थ मिथ्स। हमें बताया गया कि फैट खाना खराब है, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो और हर चीज को सैनिटाइज करो। लेकिन इससे हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो गई, गट हेल्थ डिस्टर्ब हो गई और माइंड में कांस्टेंट गिल्ट भर गया। सच ये है कि हेल्थ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। और यही मॉडर्न हेल्थ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड बट विथ नो रियल विजडम। आगे हम जानेंगे कि सच में हेल्थ होती क्या है। ना सिर्फ डिजीज फ्री रहना, बल्कि अंदर से स्ट्रांग, बैलेंस्ड और एनर्जेटिक महसूस करना। जब आप हेल्थ शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद कोई सिक्स पैक वाला इंसान, या कोई पतला दुबला बॉडी वाला मॉडल, या फिर कोई ऐसा इंसान जो रोज जॉगिंग करता है और स्मूथीज पीता है। लेकिन यह सिर्फ बाहर से दिखने वाली तस्वीर है। असली हेल्थ इससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। इस किताब में बताया गया है कि रियल हेल्थ का मतलब है एक ऐसा शरीर और मन जो हर दिन बिना थके काम करे, डिजीजेस से खुद को नेचुरली प्रोटेक्ट करे और आपको अंदर से शांत और खुश रखे। हेल्थ सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं होती। मतलब ये नहीं कि अगर आप बीमार नहीं हैं तो आप हेल्थी हैं। हेल्थ का मतलब है सुबह नींद खुलते ही फ्रेश फील करना, दिन भर स्टेबल एनर्जी बना रहना बिना बार बार चाय या शुगर की जरूरत के, डाइजेशन ठीक होना, मतलब खाना सही से पचना और पेट हल्का महसूस होना, इमोशंस को कंट्रोल कर पाना, ना कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना या एंजाइटी होना, और रात को पीसफुली सो पाना। एक हेल्थी बॉडी के 5 पिलर्स होते हैं। 1. एनर्जी, जो पूरे दिन बिना झल्लाए या टूटे बनी रहे। 2. इम्यूनिटी,
जो छोटे इन्फेक्शन से नेचुरली लड़ सके। 3. स्लीप, जो बॉडी और ब्रेन को रिचार्ज कर सके। 4. डाइजेशन, जो बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने दे। और 5. मेंटल क्लैरिटी, ताकि आप फोकस कर सकें और क्लियर सोच सकें। दिक्कत तब शुरू होती है जब हम सिर्फ दिखने वाली चीजों को हेल्थ मान लेते हैं, जैसे वेट लॉस, स्लिम बॉडी या सिर्फ ब्लड रिपोर्ट्स। लेकिन ऐसा करके हम बॉडी के अंदर जो इम्बैलेंस चल रहा है उसे इग्नोर कर देते हैं। रियल हेल्थ एक हार्मनी है, आपके फूड, थॉट्स, हैबिट्स और इमोशंस के बीच का बैलेंस। और यह तभी पॉसिबल है जब आप अपनी बॉडी को सिग्नल्स देना शुरू करें, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। इसलिए अगर आप अक्सर थके रहते हैं, फोकस नहीं कर पाते या छोटे छोटे दर्द या डाइजेशन प्रॉब्लम्स से जूझते रहते हैं, तो जरूरी है कि आप अपनी बॉडी को समझें, उसे सपोर्ट करें, ना कि सिर्फ सप्रेस करें। अब हम जानेंगे कि बॉडी को नेचुरली हील करने के पीछे क्या सीक्रेट है और कैसे छोटी छोटी डेली हैबिट्स आपको बिना दवाओं के एक नई एनर्जी और हेल्थ दे सकती हैं। आपकी बॉडी कोई मशीन नहीं है जिसे बार बार रिपेयर करवाना पड़े। ये एक लिविंग इंटेलिजेंस है। मतलब आपकी बॉडी खुद जानती है कि उसे क्या चाहिए, कब चाहिए और कैसे सही होना है। जैसे किसी कट पर बिना दवा लगाए भी स्किन अपने आप जुड़ जाती है, वैसे ही अंदर की भी हर हीलिंग प्रोसेस बॉडी के अंदर पहले से सेट होती है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम अपनी बॉडी को सही सपोर्ट नहीं देते। आपकी बॉडी हर दिन आपको सिग्नल्स देती है, कभी थकान के रूप में, कभी पेट खराब होने के रूप में, कभी मूड स्विंग के रूप में। ये सब सिम्टम्स हैं जो बता रहे हैं कि अंदर कुछ इम्बैलेंस है। और अगर आप समय रहते उसे समझ लें तो बॉडी खुद हीलिंग शुरू कर देती है। तो अब सवाल यह है, नेचुरल हीलिंग के लिए बॉडी को क्या चाहिए? ऑथर 3 बेसिक चीजों पर जोर देते हैं। 1. न्यूट्रिशन, जो आप खाते हैं वही आपकी बॉडी बनाता है। प्रोसेस्ड फूड, केमिकल लेडन स्नैक्स और ओवरकुक्ड मील्स आपके सेल्स को कमजोर बनाते हैं। लेकिन जब आप होल फूड्स, सीजनल फ्रूट्स, सिंपल होम कुक्ड खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में एक नेचुरल एनर्जी फ्लो होने लगता है। 2. मूवमेंट, बॉडी का चलना बहुत जरूरी है। इसका मतलब जिम नहीं, बल्कि रोज हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग या बेसिक बॉडी मूवमेंट जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाए और लिम्फ सिस्टम को एक्टिव रखे। मूवमेंट एक तरह का इनर मसाज है जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। दोस्तों, बॉडी मूवमेंट के लिए मैंने भी एक आदत अपनाई है। मैं ऑफिस में लिफ्ट की जगह सीढ़ियां चढ़ना पसंद करता हूं और छोटे मोटे काम के लिए पैदल चलता हूं। यकीन मानिए, मैं दिन में 10,000 कदम पूरे कर लेता हूं, वो भी बिना अलग से समय दिए। 3. हाइड्रेशन, हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है, लेकिन हम सही तरीके से पानी पीना ही भूल चुके हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, कैफीन और पैक्ड जूसेस आपकी बॉडी को हाइड्रेट नहीं करते, बल्कि सूखा बना देते हैं। सिंपल पानी सही समय पर धीरे धीरे पीना, यही सबसे पावरफुल डिटॉक्स है। इन 3 चीजों के साथ साथ रेस्ट और डीप ब्रीदिंग भी हीलिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। जब आप रोज थोड़ी देर कॉन्शियसली सांस लेते हैं, डीप और धीमी, तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है और हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाती है। ऑथर एक मजेदार बात कहते हैं, आपकी बॉडी एक हीलिंग डॉक्टर है, बस उसे क्लिनिक में काम करने दीजिए। क्लिनिक यानी पीसफुल माइंड, क्लीन फूड और डेली मूवमेंट। अब हम बात करेंगे उन मिथ्स की जिनकी वजह से लोग हेल्थ को समझ ही नहीं पाते और अपने आप को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। कितनी बार आपने सुना है फैट खाना खराब होता है, ब्रेकफास्ट सबसे जरूरी मील है, हर दिन मल्टीविटामिन लेना चाहिए, पेन है तो दवा खा लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब बातों के पीछे सच कितना है? इस किताब में ऑथर साफ बताते हैं कि आज की मॉडर्न हेल्थ इंडस्ट्री कुछ मिथ्स को इतने कॉन्फिडेंस से रिपीट करती है कि लोग उन्हें सच मान लेते हैं बिना सवाल किए। लेकिन यही मिथ्स हमारे हेल्थ को धीरे धीरे खराब करते हैं। आइए जानते हैं कुछ कॉमन हेल्थ मिथ्स जो हमें परेशान कर रहे हैं। मिथ 1, फैट खाना अनहेल्थी होता है। लेकिन सच ये है कि आपकी बॉडी को गुड फैट्स की बहुत जरूरत होती है, जैसे घी, नारियल का तेल, एवोकाडो, नट्स आदि। ये ब्रेन के लिए, जॉइंट्स के लिए और हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए जरूरी हैं। रिफाइंड ऑयल्स और प्रोसेस्ड फैट्स जैसे ट्रांस फैट खराब होते हैं, लेकिन नेचुरल फैट्स नहीं। मिथ 2, ब्रेकफास्ट सबसे जरूरी मील है, इसे मिस नहीं करना चाहिए।
हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग होता है। अगर आप सुबह भूख महसूस नहीं करते तो जबरदस्ती खाना डाइजेशन पर दबाव डालता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग या थोड़ी देर बाद खाना करना कई लोगों के लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है। मिथ 3, सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। यह मिथ हमारे जिम वाले भाइयों में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन अगर आपकी डाइट क्लीन और बैलेंस्ड है तो ज्यादातर सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होती। सिंथेटिक विटामिन्स बॉडी में पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और कई बार साइड इफेक्ट्स भी लाते हैं। नेचुरल सोर्सेज से न्यूट्रिएंट्स लेना ज्यादा स्मार्ट होता है। मिथ 4, सिम्टम्स को दबाना, मतलब बीमारी को खत्म करना। फीवर, कॉफ, पेन, ये सब सिग्नल्स हैं कि बॉडी अंदर हीलिंग कर रही है। जब हम बिना रीजन दवा लेते हैं तो हम बॉडी की प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देते हैं। सिम्टम्स को समझना चाहिए, सप्रेस नहीं करना। मिथ 5, हेल्थ एक्सपेंसिव है। असली हेल्थ तो सिंपल चीजों से आती है, जैसे सीजनल खाना, प्रॉपर स्लीप, सनलाइट और वॉकिंग। एक्सपेंसिव गैजेट्स, डिटॉक्स जूसेस या जिम मेंबरशिप से नहीं। इन मिथ्स को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप हेल्थ को गलत नजरिए से देखेंगे आप कभी सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। ऑथर बार बार कहते हैं, ट्रूथ इज सिंपल, कंफ्यूजन इज प्रॉफिटेबल। मतलब हेल्थ का सच सीधा है, लेकिन कंपनियां इसे उलझा कर पेश करती हैं ताकि प्रोडक्ट्स बिक सकें। अब हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी और माइंड के बीच क्या रिलेशन है और कैसे मेंटल स्टेट आपकी फिजिकल हेल्थ को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। अब हम पहुंचते हैं एक ऐसे पार्ट पर जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन यही असली हीलिंग की चाबी है। द रोल ऑफ द माइंड इन हीलिंग, यानी शरीर को ठीक करने में हमारे मन की भूमिका। आपने सुना होगा, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं, बल्कि आपके फिजिकल हेल्थ के लिए भी सच है? हमारी थॉट्स, यानी जो हम रोज अपने दिमाग में सोचते हैं, वो हमारी बॉडी को सिग्नल्स भेजती हैं, और यही सिग्नल्स तय करते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा, रिलैक्स्ड रहेगा या स्ट्रेस में आ जाएगा। जब आप डरते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा होते हैं, तब बॉडी एक इमरजेंसी मोड में चली जाती है। इसे कहा जाता है फाइट या फ्लाइट मोड, जिसमें हार्ट रेट बढ़ जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है और इम्यूनिटी टेम्पररी बंद हो जाती है। यानी जब माइंड परेशान होता है तो बॉडी हीलिंग बंद कर देती है। अब सोचिए, अगर आप रोज स्ट्रेस में रहते हैं, काम का प्रेशर, डर, इनसिक्योरिटी या पुराने इमोशंस कैरी करते हैं, तो आपकी बॉडी कभी हीलिंग मोड में आ ही नहीं पाएगी। आपका माइंड या तो बॉडी को बीमार कर सकता है या ठीक कर सकता है। अब ये आप पर है कि आप क्या चुनते हैं। अब जानते हैं वो 3 की टूल्स जिनसे माइंड हीलिंग को सपोर्ट कर सकता है। 1, अवेयरनेस। सबसे पहले जरूरी है अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। आप दिन भर क्या सोचते हैं? क्या आप हर बार नेगेटिव सोचते हैं? सेल्फ जजमेंट करते हैं? अपने आप को ब्लेम करते हैं? अवेयरनेस से ही चेंज शुरू होता है। 2, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स एक्टिवेट करना। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस या नेचर में वॉक करना, ये सब आपके नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं। जब आपका माइंड शांत होता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली हीलिंग शुरू कर देती है। 3, पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। ऑथर बार बार बताते हैं कि अगर आप बिलीव करते हैं कि आप ठीक हो सकते हैं, तो बॉडी उस बिलीफ को रियलिटी बनाने लगती है। यह प्लेसिबो इफेक्ट का पावरफुल वर्जन है, माइंड बॉडी कोऑपरेशन का रियल मैजिक। इसके अलावा ऑथर एक ब्यूटीफुल पॉइंट बताते हैं, फॉरगिवनेस इज अ मेडिसिन। मतलब अगर आप पुरानी ग्रजेस, गिल्ट या दुख अपने दिल में पकड़े रखते हैं तो वो इमोशनल टॉक्सिन्स बन जाते हैं जो फिजिकल बीमारियां बनाते हैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे उन्हें छोड़ना सीखते हैं तो एक हल्कापन आता है और वहीं से बॉडी रिकवर करने लगती है। यही माइंड बॉडी कनेक्शन का कमाल है। माइंड एक भाषा है और बॉडी उस भाषा की लिसनर है। जरा सोचिए, आप अपनी बॉडी को क्या सुना रहे हो? अब हम जानेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम इन सारी बातों को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करें ताकि हेल्थ सिर्फ कॉन्सेप्ट न रहे, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। आज के दौर में हार्ट डिजीज सबसे आम और सबसे खतरनाक हेल्थ इश्यू बन चुका है। लोग सोचते हैं कि हार्ट की दिक्कत बस कोलेस्ट्रॉल और फैट से होती है, लेकिन ऑथर हमें एक और डीपर रियलिटी समझाते हैं कि दिल सिर्फ एक पंप नहीं है, ये एक इमोशनल और एनर्जेटिक सेंटर भी है। सबसे पहले बात करते हैं, दिल की सेहत क्यों बिगड़ती है?
ज्यादातर लोग मानते हैं कि तेल, घी या कोलेस्ट्रॉल जिम्मेदार हैं, लेकिन असल में दिल पर सबसे बड़ा असर पड़ता है क्रॉनिक स्ट्रेस, इनएक्टिविटी, इमोशनल टॉक्सिसिटी और प्रोसेस्ड फूड से। जैसे अगर आप हर वक्त चिंता में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, तो बॉडी में ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो आर्टरीज को डैमेज करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं और हार्ट को धीरे धीरे कमजोर बना देते हैं। अब जानते हैं वो आसान टिप्स जो दिल को मजबूत बनाते हैं और लॉन्ग लाइफ का फाउंडेशन रखते हैं। 1. ईट रियल फूड, नॉट लैब फूड। जो खाना नेचर ने बनाया है वो आपका दिल पहचानता है। सीजनल फल, सब्जियां, भीगे हुए नट्स, हल्का फुल्का घर का बना खाना, ये सब दिल के लिए परफेक्ट है। इसके अलावा व्हाइट शुगर, रिफाइंड ऑयल, पैकेज्ड स्नैक्स और प्रिजर्वेटिव वाले आइटम्स को अवॉइड करें। ये दिल के लिए धीमा जहर है। 2. वॉक डेली, धीरे लेकिन लगातार। अगर आप रोज 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक कर लेते हैं तो आप अपने दिल को एक नेचुरल मसाज दे रहे हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और हार्ट का मसल स्ट्रांग बनता है। 3. डीप ब्रीदिंग बोले तो नेचुरल ब्लड प्रेशर कंट्रोल। हर दिन 10 से 15 मिनट लंबी, धीमी, गहरी सांसें लें। यह आपके परसिथेटिक न्यूरस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो दिल को रिलैक्स करता है और ब्लड प्रेशर को नेचुरली कंट्रोल करता है। 4. लाफ मोर, वरी लेस। हंसी और खुशी से शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, जो आर्टरीज को रिलैक्स करता है। तनाव से बचें, मतलब दिल को बचाएं। दोस्ती, प्यार, म्यूजिक, हॉबीज, ये सब दिल की दवा है। 5. स्लीप डीपली। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद न सिर्फ दिमाग के लिए बल्कि दिल के लिए भी जरूरी है। जब आप ठीक से सोते हैं तभी दिल को भी रेस्ट और रिपेयर का मौका मिलता है। 6. इमोशनल डिटॉक्स करें। ऑथर जोर देकर कहते हैं अनफॉरगिवनेस और सप्रेस्ड इमोशंस दिल पर बोझ बनते हैं। जो बातें दिल में दबा कर रखी हैं उन्हें बाहर निकालें, चाहे जर्नलिंग के जरिए, किसी से बात करके या मेडिटेशन के जरिए। दिल जितना हल्का होगा उतनी ही लाइफ लंबी होगी। दोस्तों, आप अपने दिल की बात हमें कमेंट में भी बता सकते हैं और अपने मन को हल्का कर सकते हैं। मैं हर कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और दिल से जवाब देता हूं, और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा सुनो बुक समरी परिवार भी एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 7. सनलाइट और अर्थिंग। हर दिन थोड़ा सा सनलाइट में टाइम बिताना विटामिन डी और हार्ट रिदम के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही जमीन पर नंगे पांव चलना, जिसे अर्थिंग कहते हैं, वो आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है और दिल को एक नेचुरल इलेक्ट्रिकल रीसेट देता है। और सबसे जरूरी बात, दिल की सेहत सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी बात है। मतलब अगर आप प्यार, ग्रेटिट्यूड और कनेक्शन के साथ जीते हैं तो दिल ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होता है और जिंदगी लंबी और खुशहाल बनती है। अब सवाल उठता है कि हमने जितनी भी बातें की उन सभी को अपनी डेली लाइफ में कैसे सही तरीके से अप्लाई करें। यही सवाल हर किसी के मन में होता है। इसके लिए सिर्फ कुछ सिंपल लेकिन कंसिस्टेंट चेंजेस चाहिए, जो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं मॉर्निंग टू नाइट रूटीन के कुछ इजी टू फॉलो स्टेप्स। मॉर्निंग रूटीन। सुबह जल्दी उठने से दिन की शुरुआत एनर्जेटिक और पॉजिटिव होती है। अगर आप सूर्योदय से पहले उठें तो आपके बॉडी क्लॉक को रीसेट करना आसान होता है और आप पूरे दिन एनर्जाइज्ड महसूस करते हैं। उठते ही 1 गिलास रूम टेम्परेचर पानी पिए। इससे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन शुरू होता है और मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाता है। 5 से 10 मिनट की हल्की स्ट्रेचिंग या योगा करने से मसल्स एक्टिवेट होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और माइंड भी फ्रेश हो जाता है। इसके बाद 10 से 15 मिनट की मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग से पूरे दिन की मेंटल क्लैरिटी मिलती है। यह आपको एक पॉजिटिव और काल्म स्टेट में रखता है। इसके अलावा सीजनल फ्रूट्स, नट्स और एक हल्का पौष्टिक ब्रेकफास्ट जैसे ओट्स, पोहा या उपमा खाएं। ये आपको एनर्जी देंगे बिना आपके सिस्टम को ओवरलोड किए। डे टाइम रूटीन। होल फूड्स खाएं, जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, पल्सेस, नट्स और हेल्थी फैट्स। जंक फूड और प्रोसेस्ड स्नैक्स से बचें। पानी पिएं, लेकिन एक्सेस कोल्ड ड्रिंक्स से बचें। नेचुरल ड्रिंक्स जैसे हर्बल टी, कोकोनट वाटर या फ्रेश फ्रूट जूसेस शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपका काम सेडेंटरी है तो दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट की वॉक या स्ट्रेचिंग करें। जैसे काम से ब्रेक लें, वैसे थोड़ा फिजिकल मूवमेंट करें। जब भी तनाव लगे,
खुद को 2 से 5 मिनट का माइंडफुलनेस ब्रेक दें। इससे आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी और स्ट्रेस कम होगा। हल्का और प्रोटीन से भरपूर खाना खाएं, जैसे दाल, चावल, वेजिटेबल करी या मिक्स्ड सैलड। भारी और तला हुआ खाना आपके शरीर को सुस्त बना सकता है। इवनिंग रूटीन: आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग या माइल्ड वर्कआउट करें। यह आपको तरोताजा रखेगा और आपके दिल और शरीर को मजबूती देगा। दिन के अंत में एक हल्का हर्बल टी या वार्म वाटर पी सकते हैं, जिससे डाइजेशन ठीक रहेगा और शरीर रिलैक्स होगा। इसके अलावा दिन भर की भागदौड़ से ब्रेक लें। अपने परिवार या दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं या अपनी पसंदीदा हॉबी पर ध्यान दें। यह आपकी मेंटल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। नाइट रूटीन: रात का खाना हल्का और इजीली डाइजेस्टेबल रखें। सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाना खा लें, ताकि शरीर अच्छे से सोने के लिए तैयार हो सके। टीवी या मोबाइल से थोड़ा दूर रहें। रात को कोई किताब पढ़ें, कुछ सूदिंग म्यूजिक सुनें या जेंटल स्ट्रेचिंग करें। यह आपकी स्लीप क्वालिटी को बेहतर बनाएगा। और सबसे जरूरी, हर दिन 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लें। स्लीप से आपकी बॉडी और माइंड दोनों रिकवर होते हैं और नेक्स्ट डे के लिए आपको फ्रेश एनर्जी मिलती है। दोस्तों, एकदम से सब कुछ बदलने की बजाय एक एक आदत पर ध्यान दें। जैसे पहले पानी पीने की आदत डालें, फिर हल्की फिजिकल एक्टिविटी शुरू करें। छोटी छोटी आदतें कंसिस्टेंसी से बेहतर होती हैं। आप शुरुआत में हर दिन कुछ नया नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे ये आदतें एक लाइफस्टाइल बन जाएंगी। जब भी आप कोई आदत अच्छे से निभा लें, खुद को अप्रिशिएट करें। यह आपकी मोटिवेशन को और बढ़ाएगा। ये पूरी रूटीन और टिप्स आपको आपकी हेल्थ को आसान और प्राकृतिक तरीके से सुधारने में मदद करेंगी। याद रखें, यह सब धीरे धीरे करना है, कोई जल्दी नहीं है। बस कंसिस्टेंट एफर्ट्स से आप अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं और अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। अभी तक हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और टिप्स सीखे, लेकिन अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज के बारे में बात करेंगे। वो कहानियां जो यह दिखाती हैं कि कैसे छोटी छोटी चेंजेस से बड़ी हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकती हैं। किताब में एक बहुत प्रेरणादायक कहानी है शर्मा जी की, जिनको हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का खतरा था। उन्होंने अपने डॉक्टर से सुना था कि उनका दिल कमजोर है और शायद उन्हें दवाइयां लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ी। लेकिन उन्होंने एक सिंपल बदलाव किया, अपनी सुबह की आदत बदल दी। हर सुबह उठने के बाद उन्होंने 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक शुरू की। इसके साथ ही उन्होंने अपने आहार में ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स शामिल किए और जंक फूड छोड़ दिया। 6 महीने के अंदर उनके ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया। डॉक्टर ने बताया कि उनका दिल पहले से कहीं बेहतर है और उन्होंने अपनी दवाइयां कम करनी शुरू कर दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सबसे जरूरी बदलाव आपकी सुबह की आदतों में ही छुपा होता है। जितना समय आप अपने शरीर को आराम देंगे और एक्टिव रहेंगे, उतना ही आपके दिल को फायदा होगा। एक और कहानी है मैडम कपूर की, एक मिडिल एज्ड महिला जिनका शुगर लेवल बहुत हाई था। अक्सर इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती थी। डॉक्टर ने उन्हें यह भी बताया था कि अगर उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं किया तो उनकी कंडीशन और खराब हो सकती है। लेकिन कपूर जी ने एक दूसरे तरीके को अपनाया। उन्होंने शुगर इंटेक को कम किया, प्रोसेस्ड फूड्स को अपनी डाइट से बाहर किया और होल फूड्स जैसे नट्स, सीड्स और वेजीज को अपनी डेली मील्स में डाला। साथ ही उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा शुरू किया और दिन में 10 से 15 मिनट की वॉक करना शुरू किया। 2 से 3 महीने में उनका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो गया और उनका वजन भी कंट्रोल में आ गया। उन्होंने अपनी इंसुलिन डोज में काफी कमी की और अब दवाइयों के बिना एक नॉर्मल लाइफ जी रही हैं। ये कहानी यह दिखाती है कि डायबिटीज जैसी क्रॉनिक कंडीशंस को भी लाइफस्टाइल चेंजेस से कंट्रोल किया जा सकता है। बस पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। ये कहानियां हमें यह समझाने में मदद करती हैं कि स्मॉल सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थी ईटिंग, इमोशनल हीलिंग और सेल्फ केयर रूटीन्स से बड़ी हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकती हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशंस किसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंडिविजुअल्स के साथ नहीं, बल्कि ऑर्डिनरी पीपल के साथ हुए हैं, जिनके पास बस एक चीज थी, डिटर्मिनेशन टू चेंज देयर लाइफ फॉर द बेटर। ऑथर इस पूरे बुक में यही मैसेज देते हैं कि हीलिंग केवल बॉडी तक सीमित नहीं है, बल्कि माइंड और इमोशंस को भी हील करने की जरूरत है। जब हम इन तीनों, बॉडी, माइंड और स्पिरिट को बैलेंस करते हैं, तो प्राकृतिक हीलिंग प्रोसेस शुरू होती है। दोस्तों, हेल्थ कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक
कंटिन्यूअस जर्नी है। हम सभी अपने हेल्थ के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल कर सकते हैं और यही सबसे बड़ी शक्ति है। लेखक कहते हैं, आपकी जिंदगी में जो भी बदलाव आप चाहते हैं उसे शुरू करने के लिए हमेशा एक अच्छा वक्त होता है। अपने शरीर को सुनें, अपने मन को शांत करें और अपने जीवन के हर हिस्से को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। उनका अंतिम संदेश यही है कि आपके पास खुद को ठीक करने और स्वस्थ रहने की पूरी शक्ति है। बस जरूरत है उस दिशा में सही कदम उठाने की। एक छोटी सी बदलाव की शुरुआत एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ती है। इसलिए आज से ही शुरुआत करें। छोटे कदमों से शुरुआत करें और खुद को टाइम दें। हर दिन को एक नया अवसर मानें और जानें कि आप अपने हेल्थ के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को पूरा सुना। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और यह आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। अगर आप ऐसे और भी बुक समरीज चाहते हैं तो सुनो बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लगातार ऐसे कंटेंट लेकर आते रहते हैं जो आपकी जिंदगी को और भी बेहतर बना सके। आपका दिन शुभ हो और आप सभी स्वस्थ रहें।